बीएसएफ के हवाले से उनके सूत्रों से ये खबर आ रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से ही ये हादसा हुआ है। 10 लोग इस चार्टर्ड विमान में सवार थे। ज़्यादातर उसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग थे। इसी वजह से बीएसएफ के लिए एक बड़ी क्षति है। उसमें जो उनके अफसर सवार थे, जो पायलट सवार था, उनको उन्होंने खोया है। और पायलट ने सूझबूझ से काम लेते हुए इसे एक जलाशय में उतारने की कोशिश की। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर फायर टेंडर की गाड़ियाँ उस जगह पर खड़ी हुई हैं और इस विमान में जो आग लगी थी उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आग इतनी ज़बरदस्त थी, ये दुर्घटना इतनी भीषण थी। क्रैश लैंडिंग हुई इस विमान की, जिसके बाद किसी का भी बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। घटनास्थल के लिए रवाना राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, और अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो बता रही हैं, वो ये बयां कर रही हैं कि ये जो धुएं का गुबार है दूर दूर तक आसमान में देखा जा सकता है और इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विमान में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। दूर तक इसके परखच्चे देखे गए। विमान में इतनी ज़बरदस्त आग लगी कि आसपास जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने भी इस विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा। इस विमान के परखच्चे जब गिरे तो वहाँ पर कुछ मजदूर भी मौजूद थे जिन पर ये अवशेष गिरे और वो भी घायल हो गए, जिन्हें अब अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन क्रैश में सभी 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा भी टला है, क्योंकि पायलट को ये मालूम था अंत समय में कि अब इमरजेंसी लैंडिंग संभव नहीं है, क्रैश लैंडिंग ही करानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसने फैसला लिया कि जलाशय में ये प्लेन की क्रैश लैंडिंग कराई जाए, ताकि ये रिहायशी इलाका होने की वजह से आसपास के घरों को नुकसान ना पहुंचे, उसमें जो लोग रहते हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे। ये तमाम एहतियात पायलट ने बरते और उसी की सूझबूझ की वजह से जितने लोग इस प्लेन में सवार थे वो तो नहीं बचाया जा सके। चश्मदीदों के मुताबिक इस दुर्घटना के बाद वहां पर फायर टेंडर की गाड़ियां पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस लगभग 2 घंटे के बाद पहुंची, जिसके बाद ही वहां पर घायलों को ले जाया जा सका। लेकिन कुछ घायलों की मदद वहां पर रहने वाले आसपास के ग्रामीणों ने भी की, उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया ताकि उनका वक्त रहते इलाज हो सके। लेकिन चश्मदीद ये भी जानकारी दे रहे थे कि जितने भी लोग प्लेन में सवार थे, जो कि अब पुष्टि भी हो चुकी है, 10 के 10 सभी लोग मारे गए हैं, जिसमें बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट भी शामिल हैं। ये ताज़ा जानकारी मिल रही है। बीएसएफ के कुछ जवान और इंजीनियर इसमें सवार थे जिन्हें रांची ले जाया जाना था, लेकिन रांची से पहले ही पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। एटीसी ने इसकी इजाज़त भी दे दी, जिसके बाद 2 विमानों को लैंड करने के लिए रोका भी गया। लेकिन इससे पहले कि इमरजेंसी लैंडिंग हो पाती, इस बीएसएफ के चार्टर्ड प्लेन की क्रैश लैंडिंग द्वारका सेक्टर 8 के पास हो गई। घर की दीवार से टकराने से ये हादसा हुआ और चश्मदीद भी बता रहे थे कि पूरी तरह से ये घर और उसकी दीवार उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। शिवेंद्र, डिप्टी कमांडेंट भी बीएसएफ के इस प्लेन में सवार थे, उनके भी मरने की पुष्टि हो चुकी है, 10 मौतें हुई हैं। और चश्मदीद ये कह रहे थे कि अक्सर जब इस तरह का हादसा होता है तो उन्हें ये डर लगा रहता है, क्योंकि नीचे पेट्रोल पंप की लाइनें मौजूद हैं, ऐसे में अगर आग फैलती है तो वो उनके गाँव तक पहुँच सकती है। देखिए, ये बहुत संभावित चीज़ है। कभी भी ऐसा हादसा कहीं हो तो वहाँ उसके साइड इफेक्ट्स होने संभव होते हैं, लेकिन ऐसा कहना। शिवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे संवाददाता चिराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, क्या ताज़ा जानकारी? देखिए, इस वक्त हम मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि दरअसल ये जहां फायर ब्रिगेड है, यहीं पर ये पूरा वाकया हुआ है। जो एयरक्राफ्ट है उसके जो पुर्जे है वो वहां पड़े हुए हैं। तकरीबन 8 सीटर एयरक्राफ्ट था, जिसके बाद ये पूरा वाकया हुआ। और ये बताया जाता है कि दीवार है, यहाँ दीवार से टकराया है, जो संपर्क जो है वो स्थापित नहीं कर पाया, जिस वजह से ये पूरा वाकया हुआ। आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ मौजूद है। लोगों से बात करते हैं। आपने क्या देखा?
कितने आपने कुछ देखा यहाँ? एसपीजी की दीवार से टकरा रहा है। एसपीजी की जो दीवार प्लेन है, चार्टर्ड प्लेन है और जैसे ही गिरा उसमें 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, एक पायलट है और 6 सवारी है। सॉरी, और जितने भी लोग थे उसमें सब जल चुके हैं, कोई नहीं बचा है। जो दो करीब 20 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद कितने बजे का वक्त है? ये 8:30 बजे का वक्त है करेक्ट का, पूरा 8:30 बजे का करेक्ट है, उस समय पे है। और पुलिस भी करीब 20 घंटे आधे घंटे के बाद आई है, 20 मिनट के आधे घंटे के बाद आई है पुलिस पहली भी। गाड़ी आई है आग जीएमआर की आग बुझाने वाली, जो पहली गाड़ी जो आई है 15 मिनट बाद में, 15-20 मिनट। तो टोटल नंबर गेट है, 15 नंबर गेट है, वहाँ से गाड़ी आती है, 15 मिनट के बाद सब वो आती है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है वो जो जीएमआर की है, खुद की जीएमआर की है। और जो लेबर की और जो कौन सी दीवार है? ये जीएमआर की दीवार है, एसपीजी वाली जीएमआर की दीवार है, ये उससे उसकी दीवार है। देखिए यहाँ लोगों का लोग लेबर काम कर रही थी, उन्होंने लेबर जो काम कर रही थी उनको भी चोट लगी और उन्होंने ही निकाले हैं ये। उस टाइम पे ना तो बीएसएफ का कोई जवान था, ना सीएसएफ का, ना पुलिस का कोई जवान था, ना कोई जीएमआर का, सिर्फ लेबर थी वहाँ पे, उन्होंने निकाला है इसको। देखिए बसार साहब यही कहना है कि लेबर ने निकाला है और जीएमआर की जो दीवार थी उससे ये जो एयरक्राफ्ट है वो टकराया है, जिस वजह से पूरा वाकया हुआ है। सात जो है इसमें लोग थे, जिसमें एक पायलट था, 6 और स्टाफ था, टेक्नीशियन स्टाफ बताया जा रहा है, जिस वजह से पूरा वाकया हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। हम थोड़ी सी पीछे जहाँ पुलिस ने पूरा बैरिकेड कर दिया है वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने कैमरामैन से कि वो वहां के दृश्य दिखाए। आप देख सकते हैं कि वहां पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कैट्स की गाड़ियां, तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर मौजूद है। काफी भीड़ भी यहाँ हो गई क्योंकि आसपास जो गांव है, शाहबादपुर, मोहम्मदपुर गांव है, और ये बताते हैं कुछ मजदूरों को भी चोट लगी है इस पूरे उसमें। बात करते हैं कुछ और कुछ मजदूरों को। काफी मतलब 6-7 मजदूर है, उनको भी काफी चोट आई है। गांव वाले लड़कों ने निकाला है उनको। गांव वाले लड़के पहुंच गए थे वहाँ पे। काफी दीवार जीएमआर की ये मेहरचंद कंपनी है, यहाँ पानी साफ होता है। ये बीएसएफ का, देखिए बीएसएफ का प्लेन था। जो अभी तक आप मौके हालात पर देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ जमा हैं और यहाँ पर अभी पुलिस भी, सीनियर पुलिस ऑफिसर मौके पर मौजूद है जो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं मामले की। तकरीबन 8:30 बजे का ये पूरा वाकया है जब ये हुआ। काफी भीड़ है, एम्बुलेंस को भी रास्ता वहां से नहीं मिल रहा था। ट्रैफिक ने स्पेशल अरेंजमेंट लगा के एम्बुलेंस को रास्ता दिया, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो लोग हैं वो ज्यादा मरे हैं, मतलब 2 से ज्यादा लोग मरे हैं, ऐसी जानकारी अभी तक आ रही है। और तकरीबन यहाँ कुछ लोग हैं अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं। जो आपसे ये जानना चाहेंगे जो क्रैश साइट है जहां पर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हालांकि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जो लेकिन वहां पर जो मौके पर पुलिस अधिकारी या फिर बीएसएफ के अधिकारी हैं उनसे बात करने की अगर आपने कोशिश की हो, उनके हवाले से क्या खबर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से चश्मदीद जानकारी दे रहे हैं, वहां पर जो मजदूर थे उन्हें चोटें आई हैं, उनकी क्या हालत है इस वक्त और क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए जाहिर तौर पर अभी चूंकि इनिशियल जानकारी 2 की आई थी, लेकिन ऐसा जो चश्मदीदों का भी कहना है कि जो ये पूरा वाकया हुआ है उसमें काफी लोग जो है वो मर सकते हैं, मतलब 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जब ये पूरा क्रैश हुआ, पूरा जो एयरक्राफ्ट था वो जल गया बीएसएफ का, तो ऐसे में जो मजदूर थे उनको भी चोटें आई हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये दरअसल जो दीवार थी, ये यहाँ जो लोगों का कहना है कि डीएमआरसी की दीवार थी उससे टकराया है। अब क्या वजह है, वो वजह जो है वो साफ होगी जांच के बाद, लेकिन इतना साफ है कि यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, कैट्स की मौजूद है, और राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कोशिश करूंगा यहाँ लोगों को। एक मिनट जरा आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग कर रखी है, रेलवे फाटक है बिल्कुल पास ही, और यहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ है। तकरीबन ये कहा जा सकता है 500 लोग के आसपास यहाँ इकट्ठा है, आसपास के गांव के लोग यहाँ आ गए हैं और जांच की जा रही है पूरे हालातों की। खुद सीनियर पुलिस ऑफिसर मौके पर है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि भीड़ बरकरार है। थोड़ा सा जगह दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि वहाँ पुलिस की वैन खड़ी है, इसके अलावा तमाम जो है ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। ये बताया था 7 सीटर था जब ये पूरा वाकया हुआ, और उसके बाद जो है इमीडिएटली जो है ये बताया था तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे एजेंसीज को यहाँ पहुंचने में, चाहे वो कैट्स की गाड़ी हो, चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, चाहे दिल्ली पुलिस की गाड़ी हो, तमाम गाड़ियां यहाँ पहुंची। और उसके बाद जो अभी भी एम्बुलेंस जो है लेकर जा रही है कई लोगों को। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 2 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक इनिशियल जानकारी आई है सामने। जी, चिराग, 10 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। जी 10 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है जो कि प्लेन में सवार थे, और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्योंकि आप मौके पर मौजूद है, इसलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने जो तस्वीरें देखी उसमें चिराग, उसमें जो विमान का मलबा है वो दूर तक गिरा है, यानी कि काफी भीषण तरीके से यह हादसा हुआ। क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो पूरी जगह है वहां पर कहां पर ये हादसा हुआ है और कितनी दूर तक इसके परखच्चे विमान के गिरे हैं।
देखिए जहां मैं खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य है, लोगों से अपील करूंगा थोड़ा सा जगह दे। ये जहां आप देख सकते हैं कि पीछे पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, नेहा इसके तकरीबन 100 मीटर और अगर हम आगे की तरफ चले जाए वहां पर ये पूरा वाकया हुआ है। इसके बिल्कुल राइट साइड पर दीवार थी, जो दीवार से सबसे पहले तकरीबन 8:30 बजे के आसपास संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, दीवार से टकराया और अभी भी आप देख सकते हैं कुछ फ्लाइट्स अभी भी यहाँ पर टेक ऑफ कर रही है। यहाँ से दीवार से टकराने के बाद ये मलबा जो है, जो जहाँ ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इससे तकरीबन 100 मीटर आगे की तरफ यहाँ क्रैश हुआ और मलबा बिल्कुल मेरे राइट साइड पर, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा राइट साइड दिखाए, यहाँ पर ये रेलवे लाइन है जहाँ पर लोग ये खड़े हैं। रेलवे लाइन तक जो है ये परखच्चे उड़े हैं। इसके बाद पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लोग आए, उन्होंने यहाँ से मलबे को हटाया, तुरंत एक जगह इकट्ठा किया। वहाँ लोग, सबसे पहली प्राथमिकता थी लोगों को निकाला जाए। आप देख सकते हैं अभी भी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ रही है, फायर ब्रिगेड के गाड़ियों की आवाज आ रही है। यहाँ पर पहुंचे, इमीडिएटली जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया और अभी सिचुएशन यही है कि 10 मौतें इसमें हो चुकी है, जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि 7 लोग इसमें थे, बाकी कुछ और लोग मजदूर थे, उनको भी चोटें आई हैं और वो उनकी हालत अभी भी, कुछ और लोग हैं इंजर्ड हैं, वो उनकी भी हालत सीरियस है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चिराग, क्या वहाँ पर क्या कोई ऐसा चश्मदीद मौजूद है जिसने इस हादसे को होते हुए देखा, दुर्घटना को होते हुए देखा? लगभग 9:40 का ये हादसा है। आपने किसी ने देखा? ये 8:30 बजे के आसपास का वाकया, इधर ही घूम रहे थे। बहुत जितनी ज्यादा लाउडली एक आवाज सुनाई दी थी, जब हम वहाँ पर दौड़ के देखा तो एक आग लगी हुई, इतनी तेज संख्या में धुआं निकल रहा था। वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। बहुत देर बाद एक डायल की गाड़ी आई आग बुझाने के लिए, उसके बाद उन्होंने जाकर के उनको निकाला है। कुछ लोग घायल है और कुछ का भी पता नहीं है। ये जो दीवार है, ये यहाँ से कितनी दूरी पर दीवार है जो हमें दिख रही है? तकरीबन 100-150 मीटर, 100-200-150 मीटर, 100 मीटर के आसपास दीवार है। वो दीवार किसकी है? एयरपोर्ट की दीवार है, 15 नंबर गेट है वहाँ पर, एयरपोर्ट का 15 नंबर गेट के पास ही ये वाकया हुआ है। मतलब ये एयरपोर्ट की ही दीवार कहा जाए? हाँ जी, एयरपोर्ट की दीवार है। एयरपोर्ट जो ये क्या नाम है, अपना सीवर का पानी साफ होता है यहाँ पे, पूरे एयरपोर्ट का सीवर का पानी, मतलब एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी है? एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर एयरपोर्ट। उसके बाद आपने क्या देखा जब ये पूरा वाकया हुआ? आप लोग मौके पर पहुंचे? कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ गई, आधे घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस वगैरह आई है, डायल के GMR के अधिकारी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कर्फ्यू वगैरह, बैरिकेड वगैरह लगाए और सभी को वहाँ पर साफ किया, निकाला, उनको पैसेंजरों को निकाला। वहाँ पर 5 से 6 आदमी वहाँ बताए जा रहे हैं एक जहाज के अंदर। देखिए ये अभी भी सिचुएशन यही है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है यहाँ वो चल रहा है। मेरे पीछे मैं कोशिश करूंगा दिखाने की वो जगह जहाँ पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी मौके पर हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जो मैनेज करने के लिए ऑफिसर है, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं, एम्बुलेंस है, इसके अलावा तमाम जो एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसी, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी यहाँ पर आ गई है मौके पर। और ये बताया जाता है कि जो जहाँ पर सीवर जो टैंक है वो जो है सफाई होती है, उसकी जो दीवार है उससे टकराया, जो अभी तक की जानकारी इनिशियल मिल पाई है। और उससे टकराने के बाद फिर ये रेलवे लाइन के बिल्कुल जहां मेरे राइट साइड पर रेलवे लाइन है, इसी को अगर रेलवे लाइन आगे की तरफ हम जाएं थोड़ा सा, तकरीबन 200 मीटर, उसके बिल्कुल राइट साइड में पूरा वाकया हुआ है, जहां पर ये पूरा जो है एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। रांची जा रहा था, इनिशियल जानकारी ये है 10 लोगों की मौत हुई है, कुछ लेबर्स को भी लगी है, वहां लेबर भी थे, उनको भी चोटें आई हैं। बहरहाल जांच की जा रही है पूरे मामले की। कुछ एम्बुलेंस अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले एम्बुलेंस भी निकली थी और वहां जो है वो लेकर जा रही है जो घायल हैं। और अभी भी ये माना जा रहा है कि शायद कुछ और लोग भी जख्मी हो। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और तमाम जो एजेंसीज है उसके लोग मौजूद हैं। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये पूरा वाकया, किसी ने, आप में से कोई ऐसा लोग जिसने पूरा आप बताइए आपने क्या देखा था? जी मैं सुबह आ रहा था, उस साइड से जहाज स्टेट लाइन नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो पेड़ जी आ रहा था, तो मैं पेड़ों में टकराया, तो नीचे एकदम अंदर दीवार तोड़ के अंदर घुस गया, सीधा घुसते और धुआं उठने लगा, बहुत जो जबरदस्त धुआं उठ रहा है। बहुत दीवार ये तोड़ा है, ये दीवार तोड़ के आगे की तरफ आई या पीछे? अंदर गया, सीधा अंदर की तरफ घुस गया है और बहुत धुआं उठ रहा है, बहुत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुआं थोड़ी देर पहले बता रहे थे उठ रहे हैं, हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश हम यही करेंगे कुछ और दिखाने की। आप थोड़ा सा चिराग, आप बने हुए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 4 शव अभी तक मलबे से निकाल लिए गए हैं, चार्टर्ड प्लेन, ये BSF का, और इस मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है क्योंकि कुछ मजदूर भी इस क्रैश की चपेट में आ गए हैं। लगभग सुबह 9:30 बजे का ये हादसा, और जो अपडेट अभी आ रही है वो ये कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्रैश की जांच की जाएगी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। DDCA अपनी अलग जांच करेगी, अलग इंक्वायरी करेगी, और महेश शर्मा
उन्होंने कहा है कि जल्द जांच से ये मालूम हो जाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी इस प्लेन क्रैश की। चिराग गोटी हमारे संवाददाता क्रैश के साइट पर लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं। चिराग, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां से कुछ ही मीटर दूर ये दुर्घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, ऐसे में आप ये बेहतर समझ सकते हैं और समझा सकते हैं कि दरअसल जब ये क्रैश हुआ होगा और ये मलबा और इसके परखच्चे दूर तक उड़े होंगे तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा और यही वजह रही कि जो वहाँ पर मजदूर जा रहे थे वो भी इसकी चपेट में आ गए और वो भी घायल अवस्था में अस्पताल ले जाए गए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जब ये पूरा वाकया हुआ उस वक्त आसपास काफी मजदूर भी मौजूद थे। इसके अलावा जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं दर्शकों को और बताना चाहूंगा, यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी आप देख सकते हैं और पुलिस कर्मी मौजूद हैं। वहां से तकरीबन 50 मीटर और दूर है, वहां ये पूरा वाकया हुआ है। और जो है राइट साइड पर बताते हैं दीवार है जो जहां पर सीवर का पानी साफ होता है और उसी दीवार से टकराया है, पेड़ से भी टकराया। इस तरह की भी जानकारी वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो जब तफ्तीश करेगा उससे साफ होगा। चश्मदीदों का कहना है कि पेड़ से भी टकराया है, कुछ लोग कहना है दीवार से टकराया है, लेकिन इतना साफ है कि कुछ लोगों ने जब देखा कि ये गिरा, आवाज बहुत जोर की आई, धुआं निकला, आग एकदम निकली, तभी एकाएक कुछ लोग यहाँ भागे और उन्होंने सिचुएशन देखी। वहाँ पुलिस को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को फोन किया गया। जब मौके पर पहुंचे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए जब ये पूरा वाकया हुआ तक। जो लोगों का कहना है तकरीबन 8:45 के आसपास ये पूरा वाकया हुआ, 15 से 20 मिनट लगे यहाँ पर लोगों पर यहाँ पहुंचे। इसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 10 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग प्लेन में थे, कुछ लेबरर्स थे जिनके चोटें आई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों को टीवी चैनल से पता लगा है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा है और उनसे हमने बात भी की थी। उनका साफ साफ यही कहना है कि उन्होंने आवाज सुनी और ये साफ नहीं है कि कुछ लोगों का कहना है पेड़ से टकराया, कुछ लोगों को दीवार से। तो ये तफ्तीश की बात है, जांच होगी। लेकिन जिस तरह से पूरा वाकया अभी भी आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी लगे हुए हैं, पूरा मैनेज कर रहे हैं। अभी सिचुएशन यही है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। जब कॉल आई थी इमीडिएटली फायर जो कर्मी थे वो पहुंचे, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स पहुंचे, लेकिन तब तक जो है काफी कुछ यहाँ पर हालात जो असामान्य हो गए थे, क्योंकि जब ये हुआ एकाएक आग लग गई थी एयरक्राफ्ट में। बीएसएफ का एयरक्राफ्ट था, रांची जा रहा था। जैसे ही आग लगी तभी सिचुएशन ये हुई कि जो आसपास लोग थे उन्होंने शोर सुना, उन्होंने धुआं देखा, उन्होंने आग जलते हुए देखा। पुलिस को फोन किया गया क्योंकि सबसे पहले लोग पुलिस को ही फोन करते हैं ऐसे मामलों में। उसके बाद जो है एकाएक यहाँ पर लोग पहुंचे और अब सिचुएशन ये है कि 15 से 20 मिनट लगे अधिकारियों को पहुंचने में। अब ये है कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। एम्बुलेंस कम से कम 5 से 6 मैंने खुद देखी है जो यहाँ से निकल चुकी हैं। और मौके पर जहां मैं मौजूद हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं रेलवे लाइन है। दरअसल ये जो रेलवे लाइन है, इसी को अगर आगे 100-150 मीटर आगे चला जाए तो यहाँ तक उसके परकच्चे जो है वो गिरे हैं। और ये शाहबादपुर मोहम्मदपुर रेलवे क्रॉसिंग इसको बोला जाता है। पूरा जो ये वाकया हुआ, आसपास के लोग, चूंकि गांव के भी लोग आसपास के इकट्ठे हो गए और यहाँ पर जब पहुंचे तो उन्होंने सिचुएशन देखी। कुछ और लोगों से पूछते हैं, आपने कुछ देखा यहाँ? आपने देखा भाई साहब? कुछ और? हाँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो भी कुछ लोगों के पास है। ये जो फोटोज हैं ये उसी वाकये के, जब ये पूरा वाकया हुआ था कुछ लोगों ने फोटो भी खींची थी। और यहाँ पर कुछ के मोबाइल में देखिए आप फोटोज भी देख सकते हैं। जो ये पेड़ भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग के पेड़ से टकराया था। आपसे पूछते हैं पूरा वाकया बताइए, आपने देखा? आपने फोटो भी बाद में आपको फोटो मिली है तो आप देख सकते हैं इस फोटो में काफी कुछ क्लियर हो रहा है कि किस तरह से पूरा वाकया हुआ। अभी फिलहाल सिचुएशन यही है कि पीछे की तरफ जो रिलीफ वर्क है वो लगातार हो रहा है और जो एम्बुलेंस हैं वो अब तकरीबन उनकी यहाँ 4 से 5 मैंने देखी थी खुद आते हुए, तो काफी लोगों को ले जा चुकी है। ट्रीटमेंट चल रहा है तमाम अस्पतालों में। पुलिस का ये कहना है कि 10 के आसपास मौत की जो है कंफर्मेशन हो चुकी है। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं उन्होंने पूरा वाकया देखा। कईयों के पास यहाँ फुटेज भी है, कईयों के पास यहाँ तस्वीरें भी हैं। कुछ और लोगों से भी कोशिश करते हैं जिन्होंने पूरा वाकया, कोई ऐसा और जिन्होंने कुछ देखा हो? आपने यहाँ पे लोग मैच खेलने के लिए आते हैं इस बाउंड्री के पास। यहाँ पे एक प्लेन गिरा और उसी की दीवार से टकराया है। अच्छा, ये दीवार कौन सी थी जिससे टकराया? ये एयरपोर्ट की लाइन है, वो बाउंड्री लाइन है, इस पे ही हुआ है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे भी लोग दिख रहे हैं काम करते हुए। तो वहाँ कुछ लेबर थे, उनको भी चोटें आई? हाँ, लेबर लोग थे, उनको बताया गया कि वहाँ पे उनको भी चोटें लगी है कुछ। अच्छा, मैं और कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगा। आप आइए भाई साहब, आप बताइए कि क्या आपने देखा? मैं जब यहाँ आया था ना तो यहाँ पे फायर की गाड़ी आ चुकी थी, पुलिस भी आ चुकी थी और उस समय जो एक डेड बॉडी को लेके आए थे स्ट्रक्चर पे, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस न होने के कारण उसको वापस ले गए थे वो फिर। हाँ जी, ये मतलब 10 बजे करीब की बात है। अच्छा,
तो आपने जहाँ देखा क्या धुआं, आपने आवाज सुनी या धुआं देखा, आग आज नहीं मेरे को पता चला कि जहाज गिर गया, तो मैं उसके बाद यहाँ पे आया था। अभी यहाँ सारी बॉडी निकाल ली, आपने कुछ देखा? नहीं, उस टाइम एक बॉडी को लेके आए थे, लेकिन एम्बुलेंस ना होने के कारण वापस ही ले गए। उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। आप वीडियो दिखाना चाहेंगे? तो देखिए यहाँ कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई है उनकी वीडियो देखने की। आप थोड़ा पीछे हो जाइए भाई साहब। हाँ, चिराग आपके पास यहाँ कुछ लोगों ने इस बीच वीडियोस भी अपने बनाई है दर्शकों को पूरे वाकये जानकारी की। दे दें कि एनडीआरएफ की टीम जो दुर्घटना स्थल है वहां पर पहुंच चुकी है। जो पायलट हैं उनके नाम भगवती और राजेश बताए जा रहे हैं। तस्वीरें साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं। जो जगह जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर 15 फायर टेंडर्स पहुंच चुके हैं और अब वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। वीडियो आप देखिए किस तरह से ये वीडियो वहां पर चश्मदीदों ने शूट किया है, जिसमें देखा जा सकता है राहत और बचाव का तो काम। थोड़ी देर पहले का ये वाकया है जब ये पूरा वाकया हुआ था। फिलहाल मौके पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है वो कार्य किया जा रहा है। जी नेहा। जी चिराग, लौटेंगे आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को पूरी खबर एक बार फिर से बता देते हैं कि ये हादसा लगभग सुबह 9:30 बजे के आसपास हुआ है। बीएसएफ का ये विमान जो कि रांची जा रहा था अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ, जिसमें इंजीनियर भी सवार थे, एयर विंग इंजीनियर सवार थे, क्रू मेंबर्स और पायलट को मिलाकर कुल 10 लोग इस विमान में सवार थे, जिनके मरने की पुष्टि अब की जा चुकी है। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि पायलट के नाम भगवती और राजेश बताए जा रहे हैं। जो तमाम जानकारी हमें हासिल हो रही है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पल पल की अपडेट जो मिल रही है वो आपको दे रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी अब दुर्घटना स्थल पर पहुँच चुकी है। साथ ही अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा डीजीसीए अपनी अलग तफ्तीश भी करेगी। वहीं मंत्रालय की ओर से भी महेश शर्मा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब से कुछ ही देर में वहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच जाएंगे, जो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह का हादसा, इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ। और ये बहुत बड़ी क्षति है बीएसएफ के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ बेहद होनहार अधिकारियों को खोया है। इस हादसे में 10 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 8 क्रू मेंबर। उन्हें रांची ले जाया जाना था, वहां पर बॉर्डर इलाकों में उनकी तैनाती की जानी थी। लेकिन इससे पहले ही पायलट को आभास हुआ कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है। सबसे पहले आज तक का संवाददाता चिराग घोठी वहां पर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। चिराग, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो जांच का विषय है कि क्या वजह रही हादसे की, लेकिन वहां पर जो चश्मदीद बता रहे हैं और जो हम समझ पा रहे हैं वो ये कि जब पायलट को ये आभास हुआ कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी, उसने जो है वो ये कोशिश की कि जल्द से जल्द ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसने इसके लिए परमिशन भी ली और पूरी तरह से ये इंश्योर करने की कोशिश की कि वहां पर कम से कम कैजुअलिटी हो। लेकिन वहां पर अब एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। उनकी तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? राजनाथ सिंह, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। जी चिराग, गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए ये काफिला जो एस्कॉर्ट है गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में जो है परवेश वर्मा जो सांसद है वो भी पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट कर रखा है। अभी जस्ट पहुंचे हैं राजनाथ सिंह अपने काफिले के साथ। जैसे ही जानकारी मिली वो मौके पर पहुंचे हैं। तकरीबन 10 लोग इसमें मारे गए हैं। आप देख सकते हैं जो काफिला है वो अंदर की तरफ चला गया है और अब यहाँ काफी लोग मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से। आप बताइए, आपने क्या क्या देखा था भाई साहब? वही था, वो आया उधर पेड़ से टकराया, पेड़ से टकरा के दीवार में पानी का एक बड़ा टैंक बना हुआ है, उसमें जाके घुस गया। तो एक पायलट है, 6 उसके अंदर सवारी थी, तो सबके सब वहीं क्रैश हो। आसपास कुछ लेबर्स भी थे जिनको और 5 लेबर थे, उनको छोटे मोटे चोट लगी है, घायल हो गए। अमूमन इतनी जो नीचे ही उड़ता है या तो ये इतना नीचे कि कैसे था? वो यहाँ लैंड होने के लिए आया था ना, तो वो लैंड के लिए था। वो एकदम से पेड़ के आपस में टकरा के आगे जाके दीवार में लग गया। इसकी जीमार की दीवार है वो, उसमें लग के आगे जाके दीवार में। जो फ्लाई करता है थोड़ा नीचे की तरफ ही करता है। नीचे के उतरने के समय तो नीचे की तरफ आता है ना। 15-16 फुट के आसपास फुट है। देखिए 15 से 16 फुट था, ऐसा लोगों का कहना है। उनका यही कहना है कि पहले पेड़ से टकराया, फिर दीवार से टकराया और उसके बाद ये पूरा वाकया हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और
वो जो है जाहिर तौर पर ऐसे में अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इसकी तफ्तीश करेगा, वजह जानने की कोशिश करेगा कि किस वजह से हुआ था। 7 लोग इनिशियल जानकारी मिली है जो एयरक्राफ्ट में थे, तकरीबन 10 लोग मरे हैं ऐसी जानकारी अभी तक आ रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर हैं, कैट्स के लोग मौके पर हैं, एम्बुलेंसेज कई सारी आई थी जो लोगों को लेकर गई। राइट साइड पर मेरे रेलवे ट्रैक है जहां पर ये पूरा रेलवे ट्रैक तक जो है ये कहा जा सकता है कि मलबा गिरा था। अभी भी आप जी वहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। किस तरह की हलचल और सरगर्मी आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है और साथ ही बहुत बड़ी क्षति है बीएसएफ के लिए। प्रमिला दीक्षित ने घटनास्थल से जायजा लिया, पहले वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वो गाड़ी का नंबर लो आप। बता ही नहीं रहा। दीक्षित ने जायजा लेने से पहले लिए है, वहाँ पर देख सकते हैं कितनी अफरा तफरी का माहौल, एक के बाद एक वहाँ पर फायर टेंडर्स पहुँच रहे हैं। एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है क्योंकि 10 सीटर बताया गया है ये प्लेन, और इसमें अभी 2 यहाँ पर शवों को निकाला जा चुका है। और प्रमिला दीक्षित की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे द्वारका सेक्टर 8 में, जहां पर ये हादसा हुआ है, विमान क्षतिग्रस्त हुआ है और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये क्रैश लैंडिंग में 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। चिराग हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं। चिराग, जो लोग हादसे में मारे गए हैं उसमें सभी जो है वो बीएसएफ के ही लोग थे, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, वो मजदूर थे जिन पर विमान का मलबा गिरा। उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी हानि उन्हें पहुंची है, कितनी गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है? देखिए, जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई उनका ये कहना है कि 10 लोगों की मौत हुई है और जो आसपास लेबरर थे उनको भी चोटें आई हैं और काफी सीरियस चोटें आई है, क्योंकि एक तो जिस तरह से यहाँ जो लोग भी हैं उनका कह रहा है कि आदमी के सर पर भी चोट लगी। इनसे पूछते हैं, आपने देखा क्या हुआ था? जी सर, हमने देखा था वो 8-10 पे गिरा था, जब 1-2 में उसके पंख के लग के सिर कट गया था और आगे फिर गिरने के बाद दीवार में टकरा के और अंदर घुस गया था। एसपीजी कॉम्प्लेक्स के ऊपर से वो राउंड लेके ये रेलवे लाइन पार करके जो ये पेड़ है, पेड़ों से हल्का सा टकरा के फिर वो एयरपोर्ट वाले जो दीवार है उससे टकरा के वहीं गिरा था। जो पंख चल रहे थे तब लगा है काफी? जी जी, काफी लेबर के लग गए थे। फिर पुलिस वालों ने बोला था तो उनको, भाई हमारे को दिखाओ, तो उन्होंने कोई नहीं। कई वर्कर वहाँ काम कर रहे थे तो कुछ मलबा था, वो डैमेज मलबा उनके ऊपर गिर गया, वो उनके कई पुलिस वालों ने उनको भगवा दिया था। उनके कईयों की चोट है। यहाँ पर लोगों का कहना है, मैं वो दृश्य दिखाना चाहूंगा, मैं लेफ्ट साइड से अपने कैमरामैन को बोलूंगा, आप देख सकते हैं जहाँ फायर ब्रिगेड मौजूद है इसके ही तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ये पूरा वाकया हुआ है। और आप राइट साइड पर जो टैंक देख रहे हैं, जो पाइपलाइन देख रहे हैं, दरअसल वही सेफ्टी टैंक की पाइपलाइन है जहां पर ये बताते हैं पूरा वाकया हुआ है। पहले ये टकराया है, पेड़ से भी टकराया, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि दीवार से टकराया है और उसके बाद ये गिरा है। आप देख सकते हैं कि जो कई पेड़ हैं लोगों का कहना है वहां से भी टकराया। बहरहाल अब जांच होगी इसकी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जांच करेगा, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि दरअसल ये पूरा वाकया कैसे हुआ था। लोगों को चश्मदीदों का कहना है कि जब ये पूरा वाकया हुआ तो मलबा जो है वो एयरक्राफ्ट का मलबा जो है वो भी गिरा लोगों पर, और उसके अलावा काफी लोगों को हानि हुई। जो लोग तकरीबन 10 लोग मरे, इसके अलावा कई लोग इंजर्ड भी हैं। जो मलबा गिरा, इसके अलावा जो आसपास लोग थे जो उनको भी क्षति पहुंची। बहरहाल अब मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर मौजूद हैं, पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। रिपोर्ट मांगी गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कि वो इस बाबत रिपोर्ट दे, और यहाँ काफी लोग मौजूद है जिन्होंने देखा है पूरा वाकया, और कई लोगों ने हमें बताया भी किस तरह से उन्होंने वाकया देखा, वो कहाँ थे, कैसे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने क्या देखा। कई लोग यहाँ लोगों से और पूछना, बता 9:20 का वाकया है ये 9:20 ये 25 का सीन है। उस टाइम मोबाइल हाथ में नहीं था जो टाइम देखेंगे, ठीक है साहब जी। जब ये लैंड हुआ, आगे से यू टर्न हुआ, ये एसपीजी का आगे गया है। ये जब एसपीजी के आगे से आया, जब अपने आप को बहुत कोशिश किया बचाने के लिए, बचाते बचाते जब उसके अंदर गया, 15 मिनट के बाद ये फायर ब्रिगेड अंदर से जो बाहर से कंट्री से आया हुआ है, ये जब आया है 15 मिनट बाद,
अंदर से काफी मतलब शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि गिरने वाला है, क्योंकि काफी नीचे बैलेंस अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस ऊपर जाने के बाद तो अनबैलेंस और फॉग भी था हल्का बहुत। ये ज्यादा एसपीजी डगमगा गया वो। आसपास इसके एसपीजी का क्या कोई ऑफिस है? नहीं, एसपीजी कॉम्प्लेक्स है, एसपीजी कॉम्प्लेक्स है, इनमें सारी सिक्योरिटी रहती है, बड़ी बड़ी मंत्रियों की सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। हाँ, उसकी वजह से उनकी छत पे ही पहले थोड़ा सा वो हो गया था। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने काम किया। जहाँ ये टक्कर हुई है ये दीवार जीएमआर की है। ये कौन सी जीएमआर की दीवार। देखिए जीएमआर की दीवार है जो लोगों का कहना है, और एसपीजी का जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर भी काफी देर तक फ्लाई किया, और जब फ्लाई करने के बाद बैलेंस उसका आउट हुआ, और ये बताते हैं कि वापस यहाँ पर आया, जीएमआरसी की दीवार पर टकराया है, पेड़ से टकराया है। तमाम जो वर्जन्स हैं, बाकी जांच होगी, साफ हो पाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने काफी यहाँ आवाज भी सुनी, लोग एकाएक भागकर यहाँ पहुंचे, धुआं देखा उन्होंने। यहाँ उस समय ऐसा माहौल था, अफरा तफरी का, एम्बुलेंसेज इमीडिएटली आई, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे, ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पहुंचे। और उसके बाद कुछ मजदूर भी थे जिनके चोटें आई, आसपास जो मजदूर थे उनके काफी चोटें आई, और इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए। जी नहीं, जी चिराग, बने रहिए हमारे साथ, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। इस बीच कुछ लोग जो इस विमान में सवार थे, बीएसएफ के अधिकारी, उनके नाम आपको बता दें। इसमें डिप्टी कमांडेंट पायलट बी प्रसाद शामिल हैं, डीसी पायलट राजेश शिवरन, कांस्टेबल रावत जो कि कैबिन क्रू का हिस्सा थे, साथ ही इंस्पेक्टर आरपी यादव और इंजीनियर डी कुमार। इसके अलावा 5 और टेक्नीशियन भी इस विमान में सवार थे। इन सभी की मौत इस विमान हादसे में हो गई है। मरने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, और वो घटनास्थल पर भी पहुंच चुके हैं। बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ आज सुबह लगभग 9:30 बजे। हमारे संवाददाता चिराग गोठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग, क्योंकि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वहां पर कुल कितनी दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, कितनी एम्बुलेंस हैं, एनडीआरएफ टीम के कितने लोग वहां पर हैं, और साथ ही बीएसएफ की भी एक टीम वहां पर बताया जा रहा है पहुंच चुकी है। देखिए तकरीबन यहाँ 20 से 25 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो है रेलवे लाइन थी जब ये पूरा वाकया हुआ। बहरहाल अब मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच की जा रही है। जब ये पूरा वाकया हुआ तकरीबन 9:15 से 9:20 की तरफ हुआ, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या क्या हुआ, बताइए। ये हमारे जो एयरपोर्ट में जो फ्लाइट कह रहा है ब्लास्ट हो गया है, जो भी कुछ हुआ, मजदूर लोग इतना घायल हो गया नहीं देगा। तो यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ से ये जो एसपीजी का रोड है ना, एसपीजी का रोड है, सेक्टर 8 के ऊपर से आ रहा है। यहाँ से आते हुए प्लेन एकदम जो दीवार की जो 15 नंबर गेट है उससे पहले ही क्रैश हो गया था, और उसका थोड़ा सा हिस्सा पीछे गिर के वो आगे गिर गया। तो कुछ हिस्सा दीवार के अंदर की तरफ भी गिर गया, सारा अंदर गिर गया, दीवार के बाउंड्री के अंदर। हर थोड़ा जो बैक साइड था ना वो बाहर गिरा, बाकी सारा अंदर गिरा। जी यहाँ पर लोग भी घायल हुए हैं, जैसा लोगों का कहना है। कई लोग हैं जो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे जब उन्होंने पूरा वाकया देखा। फिलहाल जो है यहाँ पर ये बताता है तकरीबन 25 के आसपास फायर टेंडर्स मौजूद हैं। जो फायर अधिकारियों से हमारी बात हुई, 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर पीछे गृह मंत्री भी मौजूद हैं। एम्बुलेंसेस कई सारी आई थी जब ये पूरा वाकया हुआ था, इमीडिएटली बॉडीज को रश किया गया था। जैसे ही मैं पहुंचा तभी बॉडीज को रश कर रहे थे, एम्बुलेंसेज एकाएक लेकर जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर जो रेलवे लाइन है, मेरे लेफ्ट साइड पर रेलवे लाइन है, बिल्कुल इसके आगे 150-200 मीटर की तरफ हुआ। सबसे पहले बताते हैं 9:15 के आसपास, जब जैसे ही ये 15 फीट की ऊंचाई पर था ये एयरक्राफ्ट, तभी डिसबैलेंस हुआ। उस समय ये सीधा गया आगे, ये बताते हैं एसपीजी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर उसने फ्लाई किया काफी देर तक, और जब तब भी वो उसका संपर्क जो है वो स्थापित नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, ये जांच के बाद साफ होगी। उसके बाद ये वापस एसपीजी कॉम्प्लेक्स से वापस इसी तरफ आया जहां पर मैं मौजूद हूं, तकरीबन 100-150 मीटर, जहां जीएमआर की दीवार है। इस दीवार और पेड़ से ये बताते हैं टकराया, और उसके बाद ये एकाएक ये इसका बल्बा जो है एकाएक क्रैश हो गया, धुआं निकला, आग निकली, और ये बताते हैं कि दीवार से भी कुछ मलबा दीवार की तरफ गिरा, कुछ बाहर गिरा। आसपास जो लेबरर्स थे उनके चोटें आई है काफी सारी। ये बताते हैं अंदर वाटर टैंक भी था। 10 के आसपास लोग इसमें पूरे अभी तक फिलहाल जानकारी मिली, और गृह मंत्री मौके पर मौजूद है। जी चिराग, आपके पास लौटेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दें जब ये आग लगी, धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता था, और चश्मदीद भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जब ये विमान काफ़ी निचले स्तर पर उड़ रहा था, काफ़ी नीचे था, जब ये हादसा हुआ, एक पेड़ से जा टकराया, उसके बाद एक
दीवार थी जो कि एयरपोर्ट की दीवार बताई जा रही है, उससे जा टकराया और उसके बाद इस विमान के परखच्चे उड़ गए, इसमें आग लग गई और दूर तक इसका मलबा फैल गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर भी आ गए। साथ ही ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मौके पर फायर टेंडर पहुंच चुके थे, आग को बुझाने का काम किया जा रहा था, लेकिन भीड़ वहां पर ज़्यादा होने की वजह से राहत और बचाव काम में दिक्कतें भी आ रही थी। अब ये एरिया जहां पर ये दुर्घटना हुई है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि वहां पर जो लोग आसपास मौजूद हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां से लोग पहुंच ना सके और उन्हें किसी तरह की नुकसान ना हो और साथ ही राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा सके। लेकिन अब तक कुल 4 शव निकाल लिए गए हैं मलबे से और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है ताकि जल्द से जल्द ये राहत और बचाव का काम पूरा किया जा सके। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं और ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि वहां पर आखिरकार इस तरह का हादसा क्यों हुआ। बीएसएफ के सभी अधिकारियों के यानी कि कुल 10 लोग जो विमान में सवार थे उनके बढ़ने की पुष्टि हो चुकी है। शाहबाद मोहम्मदपुर का ये इलाका जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है बीएसएफ का, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सभी के मारे जाने की खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से ही ये हादसा हुआ है। पायलट को पहले ही आभास हो चुका था, जिसकी वजह से उसने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी, वो इजाज़त भी मिल गई, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन अचानक संपर्क टूट गया एटीसी से, जिसके बाद क्रैश लैंडिंग हो गई। एक पहले पेड़ से जाकर टकराया ये विमान, उसके बाद सीधे एयरपोर्ट की जो दीवार जो आप बाएं तरफ अपनी तस्वीर में देख सकते हैं उससे जाकर ये विमान टकराया और दूर तक इसके परखच्चे देखे गए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अलग से भी डीडीसीए जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से, और ये जांच का विषय बन चुका है कि आखिरकार जब इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी और इसके लिए 2 विमानों को रोका भी गया था, हमारे संवाददाता ने इस बारे में जानकारी भी दी थी कि किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान की कराई जानी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। सुबह लगभग 9:30 बजे का ये हादसा, जब विमान ने उड़ान भरी रांची के लिए, 10 टेक्नीशियन जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे, उनके साथ इस विमान को रांची में लैंड करना था, लेकिन आज सुबह ही ये खबर सामने आई कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अब ब्लैक बॉक्स से काफ़ी कुछ साफ हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही इस विमान के हादसे की। वहां पर फायर टेंडर और एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कुछ मजदूर भी ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनाथ सिंह ने वहां पर पहुंचकर क्या कुछ कहा, ये सुनिए। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सुपर किंग ये विमान था, जिसमें कि पायलट सहित लगभग 10 लोग सवार थे। विमान रांची जा रहा था, वो अभी द्वारिका दिल्ली में के अंतर्गत ही है, वहाँ पर विमान उड़ान भरने के साथ ही क्रैश कर गया है और मैं तुरंत अभी उसी स्थान पर ही जा रहा हूँ जहाँ पर क्रैश हुआ है। हुई है, मैं उसी स्थान पर तुरंत जा रहा हूँ। तो राजनाथ सिंह का ये वो बयान जो उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले दिया था। उनका कहना था कि वो रवाना हो रहे हैं, हालांकि अब वो वहां पहुंच चुके हैं और तमाम कारणों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या थी जो इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि कई सारे एहतियात बरते जाते हैं। आपको बता दें कि हमारा हो रहा था, कहाँ कर लिए? अच्छा ठीक है यार, सर अब तक एक सेकंड सर, जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स का वो जहाज गिरा है और एक बार नीचे में हो गया कि कम से कम जो इस तरह के प्राइवेट जेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है, क्या उसको लेके कुछ बातचीत हो रही है क्या? देखिए, चिंता का विषय है कि ये हमारा जो बीएसएफ का ब्रेवो 200 जहाज था, ये टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया और उसमें दुख की बात यह है कि जो सब 10 लोग थे पायलट समेत, उन सभी की मृत्यु हो गई है। अभी यह जांच का विषय है कि सिक्योरिटी में या क्या कारण रहे, या भी माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पहुंच गए हैं
और हमारे सभी डीजीसी के सभी अधिकारी वहां पहुंच गए। जांच के बाद ही हम अगला विषय बता पाएंगे कि आखिरकार ये लैप्स क्यों हुआ, क्या कारण रहे हैं इसके, और आगे से इसकी अगर एनालिसिस करनी पड़ी कि अगर छोटे प्लेन्स के लिए सिक्योरिटी और किसी विषय में, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के सभी कारणों की जांच पहले की जाती है। इस केस के अंदर क्या हुआ है ये जांच के बाद ही पता कर पाएंगे। तो महेश शर्मा यहाँ पर ये कह रहे थे कि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ है। हालांकि जो छोटे विमान हैं उनके सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंचे।